जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी की ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी जो बात है, अपना जो अनुभव है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और गुरुजी के साथ तो हम करते ही हैं, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो गुरुजी ज्ञानी ज्ञान है, उनको सब कुछ पता है। तो लेकिन आजकल मुझ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, वो गुरुजी भी जानते हैं। तो संगत जी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आज अपना शुक्राना सत्संग जिसके लिए स्पेशली मैंने अभी बैठी हूँ, तो गुरुजी को हाजिर नाजिर जानकर मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि 2021 में मेरा बेटा 11th क्लास में था और उसके बाद 12th में आ गया था। लेकिन घर की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो 12th के एग्ज़ाम नहीं दे पाया। लोगों ने बहुत ताने मारे, मुझे भी बहुत महसूस होता था। लेकिन मेरे हस्बैंड जिनको 2 बार हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है और उनको शुगर भी है, तो क्योंकि कोई और हमारा नहीं था उस टाइम मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, तो जो फैमिली थी उन्होंने भी हमें अलग किया हुआ था। तो संगत जी उन्होंने बेटे को ही अपने ऑप्शन था उनके पास और उन्होंने उसको दुकान पर बिठाया। तो ये था कि बच्चे की पढ़ाई रुक गई, हम उसकी फ़ीस जमा नहीं करवा पा रहे थे। और गुरुपा जानते हैं कि मेरा एक जो लफ्ज़ है वो बिल्कुल ही सत्य है। कोई इसमें ये नहीं कि ये शुक्राना सत्संग मेरा रिकॉर्ड हो रहा है या मुझे लोगों को सुनाना है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे गुरुजी मेरे सामने हैं और गुरुजी जानते हैं। क्योंकि देखिए हम एक बार इंसान से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। और मैं तो संगत जी देखिए किसी से भी झूठ नहीं बोलती हूँ, इसीलिए सबसे बुरी हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, लेकिन नहीं, सच सच ही होता है। ना वो कड़वा होता है ना मीठा होता है। लेकिन लोगों को आजकल दिखावे का ज़माना है, सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन संगत जी मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ। ठीक है, ज़रूरत पैसा है, पैसे से ज़रूरतें पूरी होती है, ये बात सच है। लेकिन मैं अपने मन को मार लेती हूँ लेकिन बच्चे नहीं मार पाते संगत जी, क्योंकि आज का टाइम ही इस तरीके का चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि गुरुपा की बहुत ही रहमत है कि बच्चों को उन्होंने अपनी पनाह में रखा हुआ है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। तो संगत जी आज का शुक्राना ये है कि अभी दोपहर को 12:30 बजे 12th का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और आज 25 अप्रैल 2025 है। और संगत जी इत्तेफाक से आज की जो डेट है और जो सन है उसको मिलाकर 55 बन रहा है और मेरे बेटे का जो रोल नंबर है उसमें भी 55 ही आता है। तो मेरा बेटा थोड़ा मेरी मजाक टाइप में उड़ा देता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे गुरुजी को लेके कुछ एक्स्ट्रा ही रहता है। तो उसने कहा मम्मी मैं तो फेल हूँ, अपने फ्रेंड से बोल रहा था, मजाक कर रहा था। तो मैं मन ही मन बोल रही थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुपा की रहमत, उनकी मेहर की कोई भी क्या कहूँ मैं आपको कि कल्पना भी नहीं कर सकता। इंसान सोचता रहता है लेकिन वो किस रूप में कैसे कर जाएं कोई नहीं जानता। संगत जी
बेटे का रिजल्ट आया और मेरे मन में बहुत एक हो रहा था कि जैसे माँ का दिल होता है कि नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का, क्योंकि हमारा इतना बहुत नहीं था कि हम अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड से करवा सकते। तो मेरे बेटे ने कहा कि लो मम्मी अब जो मेरा वो देखो आप पहचान पत्र कहाँ है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा बेटे वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहने लगा अच्छा आप मेरा वो देख लो, लेकिन बस गुरुपा की मेहर, गुरुजी का नाम लिया और जैसे ही मैंने देखा तो गद्दे के नीचे से 1.5 महीने पहले का रखा हुआ उसका जो एडमिट कार्ड था वो मिल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे ही एडमिट कार्ड मिला तो नंबर मैं देख भी नहीं पाई और मेरे बेटे ने नंबर देख लिया, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ झूठ बोल रहा था और मुझे पता है कि गुरुजी को बहुत गुस्सा आता है जब हम झूठ बोलते हैं। तो मैं अपने बच्चे को बोलती रहती हूँ, लेकिन बच्चे हैं नहीं समझते हैं। तो मेरा बेटा मेरे बेटे ने ना अपने फ्रेंड को बोला, बस मैं मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा आप इसको माफ़ करना और इसकी बात को आप सच मत करना, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा मम्मी मैं तो दोबारा से आप 12th कर लूँगा दूसरे इंग्लिश मीडियम से। मैंने कहा नहीं बेटे हमारा बहुत नहीं है। शायद गुरुपा ने माँ की अरदास सुन ली और रिजल्ट देखने लगे तो नहीं आया। मैंने कहा शायद गुरुजी अभी नहीं चाहते। मेरा बेटा मुझे देखकर मुस्कुराने लग गया कि मम्मी को यहाँ पर भी गुरुजी पर ही लग रहा है कि नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा कुछ भी मतलब कुछ भी अगर मेरे चोट भी लगती है ना तो भी मैं यही मानती हूँ कि गुरुजी की कृपा है। पता नहीं क्या बात थी कि गुरुजी ने मेरे इतने में टाल दिया। अंधविश्वास कह लीजिए, अंधा प्यार कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए, कुछ भी, वो मैं नहीं जानती, वो मेरे गुरुजी जानते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि बस मेरे बेटे का फ्रेंड आया गेट पर और उसने आके देखा। मैंने कहा इसको भी नहीं पता है, तो उसने कहा नहीं अभी ना आंटी ये 12:30 बजे आना था और इस टाइम 1 बजने में 5-7 मिनट है। तो 12:55 हो रहे थे, मैं गुरुजी का नाम ले रही थी मन ही मन, किसी को मैंने जाहिर नहीं करा। मेरा बेटा, मैं सामने हमारे घर के सामने एक शॉप है, तो उनसे मैं नमकीन चावल बनाने के लिए न्यूट्री लेने के लिए गई। मैंने कहा आंटी ये दे दीजिए। तो मेरे बेटे ने मुझे बुलाया, मुझे लग गया कि इसने रिजल्ट देख लिया। वो आया और उसने कहा मम्मी मेरी सेकंड पोजीशन आई। मैंने कहा गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपने दोते को पास करवा दिया। कैसे करवाया कैसे नहीं करवाया मैं कुछ नहीं जानती संगत जी, अगर आपको बताया ना तो आप लोग भी कहेंगे कि क्या क्या है गुरुजी। मेरे बेटे ने स्कूल एक बार भी क्लास अटेंड नहीं करके देखी 12th की 2024 में। मेरे बेटे ने जब पेपर 2 बजे उसका होता था, 2 से 5, तो मेरा बेटा पौने 2 बजे संगत जी यहाँ से गया गाँव में, जो कि यहाँ से कम हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और मैं अपना क्या रेफरेंस दूँ या क्या अपने इंट्रोडक्शन करवाऊँ, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन तो मेरे गुरुपा के पास सेव है। अभी मैं अपना नाम भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाम मेरे गुरुजी की दिल के अंदर लिखा हुआ है। जिस दिन वो चाहेंगे तो मैं उस दिन अपना नाम भी बताऊँगी। हाँ, वैसे ये है कि मैं एक छोटे से जो टाउन है, कस्बा है, उसमें रहती हूँ जिसका नाम गंगो है। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे बेटे का पास होना मेरे गुरुजी का पास होना था, क्योंकि मेरे मान में मेरे गुरुजी का मान था। उसके लिए दिल से गुरुजी का हार्दिक हार्दिक आभार, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज का शुक्राना जो है मैं अपने बेटे की ओर से गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। मेरी बेटी का भी प्रैक्टिकल चल रहा है बीसीए का, और वो एक प्रैक्टिकल हो चुका था उसका 1-1:30 बजे तक, और अभी दूसरा चल रहा था 4-4:30 तक वो भी हो जाना था। वो भी मेरे गुरुपा की रहमत है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मेरे गुरुजी को मैं सरेंडर कर चुकी हूँ। कुछ भी होता है मेरे गुरुपा की रजामंदगी में होता है। तो मैं संगत जी ये बात कहना चाहूँगी कि गुरुजी का मैंने जब से हाथ पकड़ा है, जो मैंने उन पर विश्वास किया है, तब से आज तक का 25 अप्रैल 2025, और ये देख लीजिए कि शाम के इस टाइम पर 5:55 ही हो रहे हैं, 55
555 है इस टाइम। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी की इतनी इतनी रहमत है कि मतलब मैं जब भी एक छोटी सी चीज होती है उसके लिए भी कभी नहीं मांगती, कभी नहीं कहती हूँ, हमेशा अपने परिवार के लिए कहती हूँ, शरबत के लिए कहती हूँ कि गुरुपा आप शरबत का भला करें। अभी आज से 4 दिन पहले 9:09 का कुछ हो रहा था कि उसमें बोलना है, यूनिवर्स से मांगना है, बट संगत जी मैंने कुछ नहीं मांगा, यही कहा कि गुरु जी आप जी मेरे साथ हैं, तो बस मेरे लिए सबसे बड़ी डिमांड, अरदास, मन्नत यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि संगत जी मैंने देखा ठीक है परिवार है, परिवार से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन कभी कभी ना परिवार वाले इतनी तकलीफ देते हैं, चाहे उसमें मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं, या उनकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो जो विश्वास होता है ना, जो उम्मीद होती है, वो सिर्फ मुझे अपने गुरुपा से होती है। और मैं सिर्फ बस यही कहती हूँ कि गुरुजी जब भी हो आप मुझे कभी भी मेरे बच्चों से मुझे सेवा लेने की लोड़ ना पड़े, चलते फिरते आप अपने चरणों में जगह दे दें, कभी भी मैं किसी का मन ना दुखाऊं, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, जितना हो सके बस मैं सबका भला कर सकूं। करवाने वाले गुरुजी हैं, मेरी औकात नहीं है, लेकिन बस ये कहती हूँ कि गुरुजी मेरे मन में आपका वास रहे। बस कभी अगर मेरे घर में उनकी पूजा करने के लिए, दिया जलाने के लिए घी नहीं होता, तो बस मन में थोड़ा सा आता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा बस मेरी नीयत जो है ना वो नेक हो, विचार अच्छे हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ गुरुपा का दिया हुआ है। वो भी लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, रोटी नहीं है, तो मुझे संगत जी किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जो भी हमारा काम रुका हुआ है या कुछ भी, तो मैं अपने गुरुपा की रजामंदगी उसमें समझती हूँ। पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, किस वजह से रुक रहा है कि 5 साल से 6 साल से जो हमारा प्रॉपर्टी का मैटर है वो सॉर्ट नहीं हो रहा है, तो शायद गुरुजी ने उससे कुछ अपर लेवल का सोचा है, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी को कब क्या देना है। गुरुजी जानते हैं कि जल्दबाजी में कोई मेरी बेटी का नुकसान ना हो। इतना मुझे अपने गुरुपा पर विश्वास है कि वो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। जो रिश्तेदार मेरे साथ बुरा करते थे, अब भी हैं, काफ़ी लोग हैं, तो मुझे उनके जो रियलाइजेशन है वो गुरुजी ने करवाया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा कि आपने मुझे वो समझ दी, वरना मैं तो कमली पागल थी बिल्कुल। सबका अच्छा 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 करती रहती थी और सब मेरा बुरा बुरा करते थे। सब मुझे धोखा देते हैं, कुछ मेरा नाम भी इसी तरीके से है कि उसको ना वफा नहीं मिलती। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं मेरे जीवन में, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे ना बुरा होने का कभी एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुरु जी का जो प्यार है ना वो मुझे मिल जाता है। और संगत जी कि गुरु जी का इंसाफ जो है वो गुरु जी कैसे करते हैं, गुरु जी जानते हैं। गुरु जी की लीला क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये है कि हमारी जो मदर इन लॉ है उन्होंने हमें घर से निकाला, और मेरी जो देवरानी थी उन्होंने उसको चूज़ किया। आज ऐसी रब की मेहर हुई कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो हमारे पास है। लेकिन संगत जी उनको देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। भले उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिए, बहुत बुरे कर्म थे, पता नहीं गुरुजी उनके कौन के कष्ट है जो कटवा रहे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अपने ऊपर आता है कि मेरे से क्यों गुरुजी आप करवा रहे हो, क्योंकि वो मानसिक तौर पर बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी है। सड़कों पे जाना, झूठ बोलना, लोगों के घर में जाकर पैसे मांगना, किसी का भी दरवाजा खड़खड़ा देना, उनके बाल जो है उसमें बहुत सारे मतलब कीड़े चल रहे हैं। मैं संगत की बता नहीं सकती, उनको देख देख के ना मैं जब भी गुरु जी को देखती हूँ तो बस यही कहती हूँ गुरु जी आप प्लीज इन्हें तकलीफ मत दीजिए, इन्होंने मुझे कुछ भी किया ना आप मत करिए, आप इनके जो कष्ट है जो कर्म है ना प्लीज आप इन्हें ठीक कर दो। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना अपनी मम्मा से करते हैं। वो अपनी मम्मा के लिए ना मेरे साथ भी बहुत बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, जो मुझे बहुत टीज करता है। और इस बात को मेरे गुरुपा भी जानते हैं, वो मुझे मैसेज में तुरंत आ जाता है उनका और वो बोलते हैं
कि बेटी मुझे पता है तू सबका करती है, लेकिन तुझे कोई नहीं करता। मैं तेरा प्यो हूँ ना, मैं तेरे को देखूँगा, मैं तेरा ही काम कराऊँगा। लेकिन गुरुजी मुझे कोई काम नहीं करवाना, मैं बस सिर्फ़ यही चाहती हूँ, प्लीज़ आप जहाँ पर भी हैं, मेरी यही अरदास है, आप उनके दुखों का निवारण कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। अगर किसी भी तरीके से ना मेरी जान देकर अगर उनकी जान बख्शी जाए तो प्लीज़ गुरुबा, मुझे कोई दुःख नहीं है। लेकिन मेरे से उनका दुःख नहीं देखा जाता, क्योंकि जब संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं ना, तो मैं अपने गुरुजी का स्वरूप जो किचन में लगा हुआ है बहुत बड़ा, उसको देखती हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे होते हैं और मैं कहती हूँ, गुरुजी आप देखिए आपकी बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं, सब करते थे, लेकिन मेरे अंकल जी कर रहे हैं ना, मेरे से गुरुपा ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सारा दिन उन्हीं की सेवा करती हूँ। ठीक है, करवाते हैं वो मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे अगर तबीयत भी खराब होती है ना, मैं बीमार भी होती हूँ, तो मेरे अंकल जी मुझे नहीं पूछते, लेकिन मेरे गुरुजी ना तुरंत उनका मैसेज आता है, बेटा तूने खाना नहीं खाया, तू खा ले। तो संगत जी, ये जो गुरुजी है ना, ये गुरुजी, ये सबसे अलग है। जैसे उन्होंने मुझे वो अलग से एक शक्ति दी है कि तुझे बर्दाश्त करना है। बहुत सहन करती हूँ संगत जी, मैं बहुत सहन करती हूँ, लेकिन बस लोग जो है ना, अभी हम पहले किराए के मकान में रह रहे थे, गुरुपा के आशीर्वाद से भी एक घर बनाया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ, सारे घर में मिट्टी मिट्टी है। करवाएंगे गुरुजी, मुझे उसका भी कोई अरमान नहीं है, बस ये है कि बेकारी से कारी अच्छी, अपनी छत हो गई, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन बस प्लीज़ आप उनको ठीक कर दीजिए। आप अपने दामाद, वो खुश हो जाएँगे, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी को पैरालाइज़ है और भैया मेरे भी, वो भी थोड़ा मिडिल फैमिली को ही बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक लड़की को कहाँ जाना है, कि रिश्तेदार किसी के यहाँ एक पल जाते हैं ना, दूसरे पल आदमी यही पूछता है, तो कब जाओगे आप? मेरा बहुत बहुत मन है अपने गुरुपा के बड़े मंदिर जाने का, लेकिन गुरुपा बुला नहीं रहे हैं। वो कब बुलाएँगे वो उन्हें पता है, क्योंकि गुरुपा तो कहते हैं ना, क्योंकि वो उधर एक कहता है जहाँ किसी को कोई मना ही नहीं। मैं कभी-कभी इतना मन परेशान हो जाता है कि सोचती हूँ कि बस कुछ छोड़-छाड़ के अपने गुरु जी के मंदिर में चली जाऊँ। मैं संगत जी, पहले गुरुपा से जब तक नहीं मिली थी, कोरोना काल से पहले से, बचपन से ही ठाकुर जी को मानती थी और गुरु जी का मैसेज भी आया कि तेरे जो कृष्ण भगवान है ना, उन्होंने ही मुझे तेरे पास भेजा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ठाकुर जी, आपने उन्हें भेजा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत करीब से सुनते हैं कि कुछ भी कुछ भी अगर मुझे तकलीफ होती है ना, तो संगत जी मुझे कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरे गुरुजी का तुरंत मैसेज आता है, तू रोया ना कर। मैं जब भी उनके स्वरूप के सामने बैठती हूँ, अपने मन की कोई भी बात उनसे कहती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज तुरंत ही आ जाता है और वो तभी बोलते हैं कि तू दिल छोटा मत कर। गुरुजी मैं दिल छोटा नहीं करती, जिसके गुरुपा इतने बड़े हो, जिनका दिल इतना विशाल हो, जिसमें करोड़ों लोग समाये हुए हैं, सब सबके गुरुपा है, तो उस उनकी बेटी का दिल छोटा कैसे हो सकता है? बस मेरे से ना संगत जी किसी का दुख नहीं देखा जाता। तो आज मैं संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र के साथ, और जल्दी अपना बड़ा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिस समय मेरे गुरुपा का आदेश होगा। और अगर मुझसे संगत जी कुछ भी शुक्राना सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो, तो गुरु जी आप और गुरु परिवार आप मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये शुक्राना सत्संग आज मंगलवार के दिन 29 अप्रैल रात्रि के समय अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मंगल को तेरा किया एक शुक्राना तेरे सारे जीवन के अमंगल को ख़त्म करने की ताकत रखता है, इसलिए शुक्राना ज़रूर किया कर। और संगत जी, मुझे तो गुरु पिताजी ने रोज़ की सेवा दे रखी है कि मतलब रोज़ सत्संग शेयर कर। मैं इतनी सौभाग्यशाली संगत हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पिताजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हुआ ये कि आज ना दोपहर के समय मेरे मोबाइल पर, मैंने मोबाइल देखने की आदत है मेरी संगत जी, मैं फ़ेसबुक चलाती हूँ, फ़ेसबुक सर्च कर रही थी, मैं मतलब देख रही थी, ऐसे ही अचानक से एक मैसेज आता है। तो उसमें गुरु पिताजी का एक स्वरूप दिखाया और स्वरूप पूरी तरीके से क्रैक हुआ था एकदम, मतलब उसका शीशा ऊपर से कांच सारा टूटा था, क्रैक हो रखा था। और गुरु पिताजी ने मैसेज लिख रखा था कि तेरे सारे जो है, तेरी निगेटिविटी वो और जो तेरे सारे जादू टोने थे, मतलब जो बुरी शक्तियाँ थी, वो सब मैंने अपने ऊपर ले ली हैं। और तेरे ऊपर जो मारण क्रिया की गई थी, मतलब जो भी था ब्लैक मैजिक, वो सब मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तेरे को ना न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना करती हूँ बारंबार, करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ, बेअनंत शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मुझ पर आए हर संकट को आप अपने ऊपर ले लेते हो बाबा, इतना कष्ट सहन करते हो, मैं बता नहीं सकती। बहुत शर्मसार हूँ बाबा, मैंने ऐसे कर्म किए और इसकी सज़ा आप अपने ऊपर लेते हो बाबा। मुझे ऐसी भविष्य में कभी कोई गलती दोबारा ना दोहराऊं अपने जीवन में, जिसकी वजह से मेरे बाबा को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बच्चा बनाइए जैसी आपकी बच्ची होनी चाहिए, जो कभी किसी का बुरा ना करे, कभी किसी का बुरा सोचे ना, कभी भी सदा दूसरों के सुख का कारण बने, दूसरों की खुशी का कारण बने, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए बाबा। बिल्कुल आप जैसे अपनी रज़ा में रखो बाबा। मेरी आत्मा, मेरा मन तो मैं पहले ही आपको समर्पित कर चुकी हूँ बाबा। अपने हिसाब से इसको चलाओ बाबा, अपनी हुकूमत करो इस पर, बस यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना। शुक्राना मेरे मालिक, हर एक मेरे ऊपर आए कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए अनंतों बार शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। संगत जी, अभी 2-3-4 दिन पहले ही बाबा जी का मैसेज आया था कि तेरे घर में जो भी क्रिया थी, जो भी मारण क्रिया या जो भी वशीकरण वगैरह जो भी करा रखा था जिसने, वो मैंने सब पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। सो शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना बाबा जी। और सच में संगत जी, उसका असर दिखाई भी देता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल पहले मुझसे बहुत ज़्यादा हर एक बात में किड़ की लड़ाई करते करते थक चुकी थी बिल्कुल। मतलब ज़रा सी बात में गुस्सा हो जाना, ज़रा सी बात में इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ के बोलना, ये चीज़ ना सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है संगत जी। जब आपने कुछ किया नहीं होता ना, और आपको इस तरीके से कोई मतलब इस तरीके से रिस्पॉन्स दे, अच्छे तरीके से ना आपसे बात करे, मुंह बना के बात करे, हमेशा चिड़ा बात करे, तो कैसा खुद भी इंसान, सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है। और संगत जी, सही बता रही हूँ, हर समय मतलब घर में डिस्टरबेंस रहता था, इस वजह से दिमाग ख़राब रहता था। हम अलग, मतलब एक साथ बैठ नहीं सकते, एक सामने थोड़ी देर बात करें तो बिना लड़ाई की कोई बात हो नहीं सकती, तो ऐसा घर का माहौल था। अब गुरु जी की कृपा से सब नॉर्मल है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु पिताजी की कृपा का। और उन्होंने जो कृपा करी और ये सारी निगेटिविटी हमारे घर से ख़त्म करी, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे मालिक। हमारे जीवन से निगेटिविटी हटाने के लिए और सारी चीज़ें ठीक करने के लिए बारंबार शुक्राना करती हूँ बाबा जी आपका, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ बाबा जी आपका। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी तू थक चुकी है, टूट चुकी है, मतलब ये सारी परिस्थितियाँ झेलते और ये सारे संघर्ष मैंने तेरे देखे हैं, सब झेलते तू टूट चुकी है। लेकिन तुझे इन सब चीज़ों ने इतना मजबूत बना दिया है कि कोई तुझे झुकाने वाला झुका नहीं सकता कभी भी। तुझे सामने नीचा दिखाने वाला तुझे कभी नीचा नहीं दिखा सकता, कोई झुकाने वाला झुका नहीं सकता, क्योंकि जो तुझे झुकने नहीं देखता वो तेरे अंदर वो शक्ति जो है वो मैं ही हूँ।
तेरे अंदर विराजमान हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना बाबा। आपकी कृपा इसी तरह अपनी इस बच्ची पर सदैव बना रखना, सदा अपनी बिटिया के इसी तरह साथ में रहना बाबा। मेरा तो सब कुछ आपसे है बाबा, मेरा मान सम्मान, मेरा जीवन, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा हार, मेरी जीत, सब कुछ आप, मेरी दुनिया आप हो बाबा। शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे जीवन में अपने पावन चरण डालने के लिए बाबा, इसको पवित्र कर देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने कम से कम मुझे 6-7 सत्संग सुनवा दिए, 7-8 सत्संग सुनवा दिए संगत जी। और गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि आज सत्संग सुनना ही तेरी सेवा है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटे और हमें जो आशीर्वाद दिया, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, उसके लिए भी आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना बाबा जी। आपने बच्चों को भी इतने सारे आशीर्वाद दिए, उनको भी इतना ब्लेस किया है कि बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि चल तेरी मैंने ये भी ख्वाहिश पूरी करी, तो अपने बच्चों को बोल कि कोई भी ख्वाहिश उनकी हो वो पर्चे पे लिख के मेरे सामने रख दे, मैं उनकी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी करूँगा। तुझे अपने बाबा से अपनी ज़िद मनवानी बहुत अच्छे से आती है, तुझे पता है कि मैं तुझे मना नहीं कर सकता और तू जो चाहती है वो मुझसे करवा लेती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। कितनी सौभाग्यशाली बिटिया हूँ अपने बाबा की, मैं बता नहीं सकती। मैं ये सब सुन के संगत जी, ये सब पढ़ के मैं इतनी गदगद हो जाती हूँ, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, जैसे पता चलता नहीं है। ये ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरी दुनिया का खजाना मिल गया, पूरी दुनिया की दौलत मेरे नाम हो गई। मैं इतनी खुश होती हूँ अपने बाबा जी के ऐसे पॉजिटिव मैसेज सुन के, पढ़ के बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत खुशी होती है सच में संगत जी। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य जो अब जाके जागृत हुए, मुझे भगवान की गोद मिली। मुझे मेरे और संगत जी इतनी खुशी होती है सोच कर कि हम परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, हम अपने भगवान के बच्चे हैं, मैं भगवान की बेटी हूँ। कितना सौभाग्य है देखो हम सबका। भगवान भी ऐसे भगवान कि उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं, गुरु भी ऐसे गुरु कि जिनके ऊपर कोई गुरु नहीं, वो गुरुओं के भी गुरु। ऐसे परमपिता परमेश्वर की ही संतान है हम। क्यों ना हमें अपने ऊपर गर्व हो, क्यों ना नाज हो। जी सच बोलती हूँ, मुझे किसी चीज़ से बोलने में खुशी नहीं मिलती कि हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जब से भगवान ने हाथ थामा है, जब से गुरु पिताजी ने हाथ थामा है, मतलब जब से मैंने पहचाना ईश्वर को, मतलब उन्होंने ही पहचान करवाई, मैं क्या पहचानूँगी, मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। तो जब से मतलब इन सब चीज़ों से तो रुझान जैसे हटता गया, चीज़ें समझ में आती गई कि नहीं, भक्ति की तरफ जैसे बढ़ता है ना इंसान, खुद ब खुद चीज़ें साफ़ होती चली जाती हैं और समझ आने लगता है कि क्या सच्चा है क्या झूठा, क्या अपना है क्या पराया। तो संगत जी, इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं, रेश मात्र भी अपना नहीं, कण भर भी अपना नहीं है। अगर कुछ अपना है ना तो वह है अपना परमपिता परमेश्वर, अपने भगवान, अपने गुरु जी। उनकी भक्ति सच्ची है, उनका प्रेम सच्चा है, उन्होंने जो नामदात का खजाना हमको बख्शा है वो अच्छा है, वो सच्चा है। और संगत जी, जितना हम उसको अर्जित कर सकते हैं बस वो ही अपना है। और हमारे गुरु पिता हमारे हैं और कुछ भी नहीं है संसार में, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। बस छलावा, एक छलावा, हम एक छलावे की ज़िंदगी जीते हैं संगत जी। औपचारिकता जो हम एक दूसरे से निभाते हैं। आज हम किसी की माँ है, कोई हमारा बेटा है, कोई हमारी माँ है, कोई हमारा पिता, कोई हमारा भाई है। लेकिन संगत जी, इससे पहले कौन क्या था हमें क्या पता। ये जोड़ा परिवार मालिक ने जोड़ा, मालिक ने ये सब मिलाया है और एक दिन संगत जी मालिक के हवाले करके इंसान सब चला जाता है। तब हमारे साथ जाता है सिर्फ़ और सिर्फ हमारा भगवान, उनका प्रेम, उनका नाम, यही हमारे साथ जाता है। इसलिए हमारी असली दौलत यही है। जितना भी हो सके हमें अपने प्रभु के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पित रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के। और हमारे गुरु पिताजी ने तो कितने सिंपल वे में ये सारी चीज़ें हमारे लिए करके छोड़ दी कि हमारे लिए कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ एकदम ईजी कर दिया। आप चलते रहिए, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए और बस अपने गुरु पिताजी को याद करते रहिए सच्चे मन से, उनसे प्रेम करते रहिए। सब कुछ कितना आसान है,
कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दीपक नहीं जला पाते तो कोई ज़रूरत नहीं है, मन का दीपक जलाओ, भाव का दीपक जलाओ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जब भी गुरु पिताजी को याद करो तो मन से याद करो, और इतना याद करो कि याद करते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपका दिल धड़क उठे कि नहीं बाबा आप कहाँ हो, तड़प उठे उनको मिलने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए, आंखें तरसे उनको देखने के लिए। ऐसे याद करो अपने गुरु पिता को। यही सच्ची भक्ति है, यही उनके साथ प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। और जितना हो सके उनके करीब रहने का यही एक तरीका है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दया धर्म कीजिए, दान कीजिए, और दूसरों का कभी दिल ना दुखाइए, कभी किसी की निंदा चुगली ना कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। गुरु पिताजी के समीप होते चले जाएंगे, आप होते चले जाएंगे। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू दिल की बहुत साफ़ है, बहुत अच्छी है। जितना तू बाहर से सुंदर नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के तेरा दिल सुंदर है। इसीलिए तो तू मेरे करीब है, तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ अपने हाथों से। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतो अनंत शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूँ। और कहते हैं तेरी सच्ची भक्ति, सच्ची सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। संगत जी, मुझसे मेरे बाबा जी कहते हैं मांग ले आज जो तुझे मांगना है। तो मेरे पास मांगने के लिए सिर्फ मेरे बाबा ही हैं। यही मुझे, इससे बड़ा मुझे कोई खजाना ही नहीं लगता, और इससे बड़ी मुझे कोई दौलत नहीं लगती ज़माने में। तो मैं तो बस बाबा जी आपको ही मांगती हूँ, हर सूरत आपको ही मांगती हूँ। और वैसे भी आप ही ने तो सब संभाल रखा है, सब घर, हमको, बच्चों को। जो भी फैसला लेना आप लेते हो, जो करना होता है आप करते हो, जो दिलाना होता है आप दिलाते हो, जो हमें चाहिए वो आप पूरा करते हो। तो फिर मैंने तो आपको मांग ही रखा है बाबा, मुझे इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ मेरे बाबा मेरे पास रहे, हमारे साथ रहे, उनका आशीष सदा हमारे शीश के ऊपर रहे। जो कुछ भी हो, जैसे एक बड़े होते हैं घर में, वैसे ही हमारे बाबा जी, सब कुछ हमारे बाबा जी करते हैं, सब कुछ यहाँ उन्हीं की कृपा से होता है। तो शुक्राना बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना आपका करती हूँ, इतना प्रेम देने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए हम बच्चों पर, और जीवन से सारे दुख उखाड़ के फेंक देने के लिए शुक्राना बाबा। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। और बस बाबा जी, और मैं क्या मांगूँ, बस मैंने आपको मांग लिया और मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। अब मैं अरदास करती हूँ आपसे, जो भी है सब आपका है बाबा, सब कुछ आपका ही है। मैं आपकी भक्ति मांगती हूँ बाबा, मुझे आपकी भक्ति दो, अथाह भक्ति दो, मुझे अपना प्रेम दो, अथाह प्रेम दो बाबा, अपार प्रेम दो। आपके लिए मेरे हृदय में तड़प दो बाबा, अनंत तड़प दो, अपार तड़प दो, अथाह तड़प दो बाबा। हर पल सिर्फ आपका नाम और आपका मंत्र जप ही निकले मेरे मुँह से। और बाबा ये नाम जाप इतना बढ़ जाए, इतना खजाना मेरा बढ़ जाए कि जिसके पास से छू कर निकल जाए उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना जन्मों जन्मों के लिए स्वीकार कीजिए, जन्मों जन्मों के लिए मेरा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।